तो चलिए हमारा हिमाचल बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आखिर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी तेजी के साथ यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। तो प्रदेश में 17,835 एक्टिव केस हैं। 1,400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 96,929 लोग अब तक कोविड पॉजिटिव सामने आ चुके हैं प्रदेश के अंदर। तो बहुत तेजी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। तो 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस अब परेशानियां बढ़ाते हुए 96,939 कोविड पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं प्रदेश में। तो हिमाचल में कोरोना का कहर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। हिमाचल में कोरोना की खौफनाक रफ्तार अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 43 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। सबसे ज्यादा कहर कांगड़ा जिले में है, क्योंकि अकेले कांगड़ा जिले में एक रिकॉर्ड 17 संक्रमितों की मौत हुई है। दुखद खबर तो यह है कि आईजीएमसी शिमला में 23 दिन के शिशु समेत 6 संक्रमितों की मौत हुई। हालांकि मंडी में 6, बिलासपुर में 3, सिरमौर में 4, हमीरपुर में और सोलन में 3-3 और चंबा में 1 मौत हुई। उधर प्रदेश में कोरोना के 2530 नए केस सामने आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 612, सोलन में 471, मंडी में 310, बिलासपुर में 215, शिमला में 149, चंबा में 121, हमीरपुर में 167, सिरमौर में 177, लाहौल स्पीति में 93, कुल्लू में 82, ऊना में 110 और किन्नौर में 23 नए मामले सामने आए हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां आखिर कितने ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 96,929 पहुंचा है। अब तक 77,576 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सक्रिय मामले 17,500 को पार कर चुके हैं। तो कोरोना से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में 1,029, चंबा में 568 सक्रिय मामले, हमीरपुर में 1,389, कांगड़ा में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस, किन्नौर में 138, कुल्लू में 609 मामले सक्रिय। तो ताजा आंकड़े हिमाचल प्रदेश के क्या कुछ कहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल ताजा आंकड़े हिमाचल प्रदेश के। शिमला में 1,896, सिरमौर में 1,700 के पास, सोलन में 2,934, ऊना जिले में 1,130 केस एक्टिव। गुरुवार को 1,221 लोग रिकवर हुए कोविड-19 से। तो बड़ा आंकड़ा इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कुछ ये आंकड़े कहते हैं, हम आपको बता दें। अब तक 77,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। यह आंकड़ा वाकई राहत पहुंचाता हुआ। तो कोरोना से 14,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिलासपुर में 1,029, चंबा में 568 सक्रिय मामले। हिमाचल में कोरोना का खौफ किस तरह से आगे बढ़ता हुआ, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन ताजा आंकड़ों से। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति में 296, मंडी में 1,729 केस एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए वीरवार देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रमुख रूप से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विधायक से लॉकडाउन लगाने को लेकर फीडबैक लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर विधायक लॉकडाउन लगाए जाने के पक्ष में नजर आए, क्योंकि इससे प्रदेश पर आर्थिकी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। हालांकि विधायकों का यह भी कहना था कि सरकार अंतिम विकल्प के रूप में जनहित को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाने पर फैसला ले सकती है। तो हमारे साथ मनविंदर अरोड़ा जुड़े हुए हैं कुल्लू से, विकास शर्मा जुड़े हुए हैं शिमला से, साथ ही अनूप धीमान कांगड़ा से। सबसे पहले मैं अनूप आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि कांगड़ा की स्थितियां बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़े और वर्तमान स्थिति में चाहूंगा आप बताएं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कांगड़ा जो है वो बहुत स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं। स्थितियां कहीं भी कंट्रोल में नहीं दिख रही हैं। कांगड़ा में अभी 600 प्लस जो है वो हर दिन केस जो है वो कांगड़ा में आ रहे हैं।
दूसरी तरफ मैं बात करूंगा जो एक्टिव केसेस हैं वो 4,500 के आसपास पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा 5,000 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि 500 से ऊपर जो है वो केस कांगड़ा में आएंगे। तो ये स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो खराब हैं। लेकिन जिला प्रशासन अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए जो है वो इन स्थितियों को संभाला जाए। मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा वैभव। सबसे पहले हम्म। जिला कांगड़ा में कल से जो है वो शादियों के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लग गया है। उसमें जो 20 लोग हैं और 20 लोग वो होंगे, उनकी लिस्ट बाकायदा प्रशासन को देनी पड़ेगी। और अगर कोई 21वां आदमी अगर शादी में मिल जाता है जो जिला प्रशासन के फरमान है, तो उसको जिला प्रशासन उसका चेकअप करवा करके अगर वो हेल्दी है तो उसको कोविड केयर सेंटर में उसकी ड्यूटी ली जाएगी। इस तरह की सख्ती जो है वो जिला कांगड़ा में करने की तैयारी जो है वो कल से कर ली गई है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा तो बाजार से प्रशासन ने बंद नहीं किए, लेकिन जो व्यापार मंडल है उनसे एक सजेशन लेकर के जो है वो अलग अलग बाजार जो है वो लगभग 9 से 4 या 8 से 2 इस तरह से जो है वो जिला कांगड़ा में कल से अब बाजार जो है वो कहीं 9 से 4 हैं या 8 से 2 इस तरह की पाबंदियां जो हैं वो व्यापार मंडल के द्वारा लगवाई गई, ताकि लोग जो हैं वो बाजारों की तरफ कम निकलें। उसी के साथ साथ एक बहुत अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि जो पर्यटन की दृष्टि से सबसे अहम था पैराग्लाइडिंग जो है वो जिला कांगड़ा जो विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी है बीड बिलिंग, वहां पर जो पैराग्लाइडिंग है उसको संपूर्ण पूरे तरीके से वो है वो बंद कर दिया गया है। तो इस तरह के फैसले लिए गए। साथ ही साथ पोंग डैम में जो फिशिंग का जो मामला था उसको भी उसके ऊपर भी जो है वो रोक लगा दी गई है। और ये बहुत अहम हो जाता है कि इस तरह की रोक लगाना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जिला कांगड़ा में स्थितियां जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ में अगर मैं हेल्थ सर्विसेज की बात करूं वैभव, तो बड़े सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसमें बेड्स ऑक्यूपाई किए गए हैं और टोटल जो है वो जिला कांगड़ा में 665 बेड की व्यवस्था जो है अभी की गई है। उसके साथ ही साथ उसमें से अभी 323 बेड जो है वो ऑक्यूपाइड है और बाकी जो है अभी बेड खाली पड़े हैं। और जिसमें आयुर्वेदिक जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमारा पपरोला है वहां पर भी बेड्स खाली पड़े हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो सारी जिला प्रशासन देख रहा है। बेशक हम देख रहे हैं कि जो कांगड़ा है वो लॉकडाउन की तरफ मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए जो है वो इन परिस्थितियों को जो है वो संभाल लिया अनूप जाए। लौटूंगा आपके पास, विकास के पास मैं अहम चलना चाहूंगा। राजधानी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास। बढ़ते आंकड़े, लॉकडाउन से सभी बचना चाहते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन स्थितियां ये कह रही हैं अगर नौबत है तो कोई ना कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। क्या एक्शन प्लान है सीएम जयराम ठाकुर की सरकार के पास? देखिए, जयराम सरकार लगातार बात जो है वो इसी बात का कर रही है कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उससे लैस है हिमाचल प्रदेश, और कहीं भी दवाइयों की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। हाँ, जरूर ये कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बयान जरूर आया था। उन्होंने एक वक्तव्य भी जारी किया था कि वैक्सीनेशन जो है वो अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलना है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन जो है वो किस तरह से होनी है उसके लिए रोड मैप बनाया गया है। जो और डोजेस जो है वो केंद्र सरकार से मांगनी है उसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा गया है जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हिमाचल में जो वेंटिलेटर्स हैं वो दिए जाएं और दिए जाएं। हालांकि इससे पहले खबर ये भी थी कि जो वेंटिलेटर्स जो पहले ही हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं उनमें से भी 250 वेंटिलेटर्स जो है वो वापस केंद्र सरकार को भेजे गए थे उन्हीं की डिमांड पर। ऐसे में अब राज्य में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पतालों का अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो कुछ खास हालात अच्छे नजर नहीं आते। लोग आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अस्पताल है जहां से लगातार खबरें यही आ रही हैं कि डॉक्टर्स जो है वो चेक नहीं कर रहे। कोविड जो अस्पताल है, कोविड वार्ड के अंदर जो है वो डॉक्टर नहीं आते, वहां पर सफाई कर्मचारी जो है वही देखते हैं। और जो निरीक्षण है, जो मरीज का जो निरीक्षण किया जाता है वो कुल जो स्टाफ नर्सिस है वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सिर्फ वही करते हैं। कुल मिलाकर इस समय राज्य में अस्पतालों के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन एक चीज जो है उसकी गनीमत जरूर इसे कहें तो गलत नहीं होगा कि अभी भी हिमाचल में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे में लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं जो एक्टिव मरीज हैं वो भी अब हिमाचल में ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर फरवरी 23 की अगर मैं बात करूं, 23 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा आंकड़े जो है अब आने शुरू हो गए हैं। 3000 से ज्यादा पिछले कल ही मामले हिमाचल में आए थे। कांगड़ा जिले का बुरा हाल है। जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी जो है अनूप धीमान भी बता रहे थे कि जिस तरह से नई बंदिशें जो है वो लागू होनी है और बहुत से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके बेड जो हैं वो अब इस्तेमाल किए जाएंगे कोविड के लिए।
तो कुल मिलाकर राज्य में अभी जो कोविड को लेकर अगर बात करें तो कोविड को लेकर बाकी राज्यों के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर जरूर नजर आते हैं, लेकिन परिस्थितियां कहीं बिगड़ ना जाए, हालात को किस तरह से काबू लाना है इसको लेकर राज्य सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में बंदिशें और दिखेंगी, लेकिन इससे पहले कल अगर मैं बात करूं, कल शनिवार का दिन है, उसके बाद रविवार का दिन है, ये 2 दिन जो है पूरी तरह से बाजार हिमाचल प्रदेश में बंद रखने का निर्णय यहाँ पर राज्य सरकार ने लिया है। इसके अलावा ये कहा गया है सिर्फ जरूरी काम से ही आप घरों से निकले, नहीं तो आप बहुत जरूरी है विकास। कैसे इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जाए, ये बड़ा चैलेंज है अब सरकार के सामने। मनविंदर के पास विकास में चलना चाहूंगा। मनविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुल्लू से। मनविंदर, में चाहूंगा आप वहां की ताजा स्थितियां बताएं, क्या कुछ है कुल्लू के अंदर पर्यटन को लेकर, क्योंकि कुल्लू सबसे ज्यादा विश्व में विख्यात है। पर्यटन को लेकर वर्तमान स्थितियां क्या कुछ है, संक्रमण को लेकर क्या स्थितियां हैं? देखिए वैभव, फिलहाल अगर जिला की बात करूं कुल्लू की, तो काफी हद तक जो बेहतर से कुल्लू कल भी जो पीछे 94 केस जो है कुल्लू जिला में आए हैं, लेकिन राहत थोड़ी है कि कुछ लोग अवेयर प्रॉपर जो मास्क का जो जहां तक पर्यटन व्यवसाय की बात करूं तो पर्यटन बोर्ड लेके सदन। मनविंदर, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम तक साफ पहुंचे। तब तक मैं अनूप आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कांगड़ा की स्थितियों का जिक्र हमने कर लिया। अब कांगड़ा के अंदर क्या कुछ और ज्यादा एक्शन प्लान लागू हो सकते हैं? क्या कुछ बंदिशें ऐसी हैं जो बढ़ाई जा सकती हैं? लोग मान रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, या फिर लोग जिस तरह से शिकायतें लगातार आ रही थी वो लगातार जारी है? फिर कल जो जिलाधीश कांगड़ा से हमारी बात हो रही थी, तो उनका जो कहना है कि कांगड़ा में स्थितियां जो हैं वो 1 अप्रैल से ज्यादा, अभी मैं कांगड़ा बताऊंगा आपको, 7,000 से ऊपर केसेस जो हैं वो सिर्फ अप्रैल महीने में आए हैं। कुल 16,000 में से 7,000 सिर्फ अप्रैल महीने में आए हैं। तो 40 से 45% केस जो हैं वो सिर्फ अप्रैल के महीने में आए हैं। दूसरी तरफ वैभव, क्योंकि शादियों में क्योंकि जो 50 की परमिशन दी जा रही थी, वहां 200 से 250 300 आदमी जो है वो जिला प्रशासन की टीम में जब जा रही थी, तो इस तरह की भीड़ जो है वहां पर मिल रही थी। तो जिला प्रशासन ने उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम लिया, और उसी के चलते जो है वो शादियों में पूरी तरह से प्रतिबंध के साथ साथ जो है वो सख्ती की कि अगर मुझे 20 से 21वां आदमी कोई मिल जाएगा तो उसको प्रशासन जो है वो वहां से उठा ले आएगा साथ में, और उसको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। और अगर वो बिल्कुल स्वस्थ पाया गया तो उसको जो है वो कोविड केयर सेंटर में उससे ड्यूटी ली जाएगी। तो इस तरह की सख्ती जो है वो जिला कांगड़ा में करने की कोशिश जिलाधीश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि क्या हम कहीं संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े। दूसरी तरफ जो व्यापार मंडल हैं, अलग अलग व्यापार मंडल, उनको आगे लाए। वो व्यापार मंडल ने खुद सूचित किया कि हम बाजार जो है वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, या 8 बजे से 2 बजे तक, या 10 बजे से 3 बजे तक, इस तरह की टाइमिंग जो है वो बाजारों से जो फिक्स कराई। तीसरी तरफ वह बहुत अहम जो होटेलियर्स थे, क्योंकि व्यवसाय जो है पूरी तरह से ठप हो गया है, जो टूरिज्म व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। तो आज अभी जानकारी ये आ रही है कि होटल व्यवसायी जो है उन्होंने भी ये फैसला किया है कि कल से वो अपने होटल जो है वो बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन तो सख्ती कर रहा है, साथ साथ लोग भी जो है उसको सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन जो जिस रफ्तार से ये केसेस बढ़े हैं, अप्रैल महीने में 7,000 केसेस आए हैं, अगर ये रफ्तार लगातार जारी रही तो मुझे तो सामने दिख रहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ जो है वो जिला कांगड़ा तो बहुत जल्द लॉकडाउन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। जी वैभव। हाँ अनूप, इसी बात को लेकर विकास के पास मैं चलना चाहूंगा। विकास, स्थितियां जो हैं, फिर चाहे कांगड़ा की बात करें, शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, तमाम जिले प्रदेश के, क्या वाकई हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन की तरफ जो है संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर केसेस में किसी तरह से गिरावट दर्ज नहीं होती। लेकिन राज्य सरकार इस मूड में नहीं है, क्योंकि पहले ही अगर कोरोना के पहले चरण की अगर हम बात करें, जिस तरह से फर्स्ट फेज में कोरोना था, और शुरुआती दौर में पिछले साल की अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में ही अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा था। अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं, पूरी तरह से उनका कारोबार जो है ठप हो गया था। राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगता है तो बहुत से ऐसे व्यवसायी जिनके ऊपर जो है सीधा फर्क पड़ता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी कोशिश जरूर कर रही है, और यह अधिकार जो है जिलों को दिया गया है। जिला प्रशासन ये तय करे कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो जो कर्फ्यू की परिस्थितियां हैं उसको देखा जाए, और संभावनाओं को देखते हुए कर्फ्यू जो है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। अभी नाइट कर्फ्यू जो है वो चल रहा है,
ये कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू रात के समय रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि आम जन के ऊपर इसका कोई असर नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन शादियां जहां पर शादी समारोह हो रहे हैं वहां पर जरूर इसका असर होगा। और ऐसे में अब तो जो सीमा है वो भी घटाकर, जैसे पहले 50 लोग जो है वो शादी में समारोह में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब वो घटाकर जो है उसे अब 20 कर दिया गया, तो अब 20 ही लोग शामिल हो पाएंगे। ऐसे में और कड़ी बंदिशें किस तरह से लगाई जा सकती हैं जिसका आमजन पर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। हालांकि अपील राज्य सरकार आज भी यही कर रही है, क्योंकि दवाई जो है वो अभी कोरोना की नहीं है। ऐसे में वैक्सीनेशन को एकमात्र विकल्प कहा गया है और ये बताया गया है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव में भाग लें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीन लगवाएं। उड़ती खबरें कुछ ऐसे भी आ रही हैं, पूरा लॉकडाउन न लगाकर कुछ शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वहां पर बंदिशें बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं, लॉकडाउन की स्थिति वहां पर बनाई जा सकती है। बिल्कुल वैभव, देखिए हिमाचल में पूरा अगर राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में एक साथ से संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो अभी नहीं लगाया जा सकता है। इन परिस्थितियों को जयराम सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया और अधिकारी भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो सीनियर जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कल भी एक अहम बैठक हुई है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर चीज का ब्यौरा जो है वो उनसे मांगा है और पल पल की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि अब कांगड़ा को भी देखा जाए, क्योंकि कांगड़ा शिमला से ऊपर चला गया है, एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा अब कांगड़ा में है। ऐसे में राज्य में बंदिशें क्या लगाई जा सकती हैं, कहां कहां किन जगहों को बंद किया जा सकता है। सीमावर्ती इलाकों की खासतौर पर मैं आप बात करूंगा वैभव, जो सीमावर्ती इलाके हैं जिसमें जिला सिरमौर आता है, ऊना का जिला आता है या फिर सोलन जिला आता है, तमाम ये सीमावर्ती इलाकों पर पूरी तरह से जो बंदिशें हैं उसको प्रभावी ढंग से इसको लागू करने के लिए कहा गया है। पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि अगर उल्लंघन करता किसी तरह से अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जो एसओपीज जारी की गई हैं उनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो उनके ऊपर की जाए। कड़ी कार्रवाई की जाए, खबरें ये कड़ी कार्रवाई की जाए। विकास, मनविंदर से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा क्योंकि मनविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनविंदर, ऑक्सीजन की स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जो हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या हम निश्चिंत हैं, हमारे प्रदेश में हमारे जिले के अंदर स्थितियां ठीक हैं, क्या हालात है वहां पर ऑक्सीजन के? कि उन्होंने आज मनविंदर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही। इसी सवाल के साथ मैं अनूप आपके पास आना चाहूंगा। ऑक्सीजन को लेकर क्या प्रदेशवासी आश्वस्त हो सकते हैं? ऐसा कोई आश्वासन सरकार की तरफ से या फिर क्षेत्रीय शासन की तरफ से? बिल्कुल, इसके ऊपर से बिल्कुल साफ जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है और पूरा रिजर्व जो है ऑक्सीजन जो है अभी अभी अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पर रिजर्व अभी 200 से ऊपर जो है वो इनके पास स्टॉक है अभी। तो ये जिला प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि वो हर चीज को वो टाइमली देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये 4,500 के आसपास जो केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, उसमें से लगभग 3,500 से ऊपर केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है। तो बहुत ज्यादा उसमें कोई अभी, क्योंकि 3,500 से ऊपर जो केसेस हैं होम आइसोलेशन में, तो वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है जो आपका जोनल हॉस्पिटल या अभी जो नए हॉस्पिटल जिनको एक्टिव किया है, चाहे आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पपरोला की बात करूं या बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के, तो वहां पर जो ऑक्सीजन है अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। उसके अलावा जो रिजर्व में स्टॉक है वो भी जिला में उपलब्ध है अभी तक। तो अभी तक ऑक्सीजन की कमी जो है, मैं अगर जिला की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी इस तरह की कोई कमी है, क्योंकि इसको लेकर के प्रशासन पहले ही पूरी तैयारियां कर रहा है कि जब भी इनको जरूरत होती है पहले ही स्टॉक जो है वो रिजर्व में मंगवा लिया जाता है। अभी तक ऑक्सीजन की बात करूं वैभव, तो जिला कांगड़ा में किसी तरह की कोई कमी अभी तक जो है वो नहीं देखने को मिली है। बहुत बेसिक सवाल के साथ विकास में आपके पास आना चाहूंगा और ये सवाल का जवाब शायद प्रदेश की हर जनता जानना चाहती होगी। अगर प्रदेश के अंदर, फिर वो चाहे राजधानी शिमला हो, कांगड़ा हो, कुल्लू हो, कोई भी जगह हो, कोई शख्स कोरोना से बीमार होता है, ग्रसित होता है कोरोना से, कोरोना का संक्रमण उसको अपने जकड़ में ले लेता है, क्या वो अस्पताल जाएगा तो उसको सारी सुविधाएं वो मुहैया हो जाएंगी जिन सुविधाओं के चलते वो अस्पताल जा रहा है आसानी से? देखिए, आसानी से तो बिल्कुल नहीं होगा वैभव, क्योंकि आज भी खबरें कुछ इसी तरह की आ रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज नाहन के मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे, वहां से खबर ये आई है, वहां पर भी एक महिला जो कि कोरोना पीड़ित थी और तीमारदार के साथ वहां पर थी, अटेंडेंट के साथ वहां पर थी, मुख्यमंत्री वहीं पर थे, लेकिन उनके सामने ही महिला ने वहां पर दम तोड़ दिया। अब जो परिजन है वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को आप सुनिश्चित करें कि किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो राज्य में दी जा रही।
कोरोना पेशेंट जी। जो है, पहले सबसे पहले अगर कोई बीमार है वो अस्पताल जाता है, सबसे पहले उसका आरटीपीसीआर टेस्ट यानी कि कोविड टेस्ट जो है वो होता है, जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आती है। जबकि यही रैपिड टेस्ट के जरिए अगर रैपिड टेस्ट किया जाता तो शायद डॉक्टर्स जो है वो उसे देख पाए। लेकिन बहुत सी जगहों पर इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट देरी से आने की वजह से जो 3-4 दिन का समय लगता है, अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है यानी कि अगर गंभीर रूप से अगर बीमार है, तो उसको डॉक्टर्स जो है वो हाथ वाकई नहीं विकास, लगाते हैं तब तक शिकायतें जब तक हैं, उसकी अनियमितताएं हैं। इसी के चलते मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस सवाल का जवाब प्रदेश की हर जनता जानना चाहती है। क्योंकि संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, हर लोग अवेयर रहें, इस वक्त सबसे जरूरी वही है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। मनविंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपको बता दें, अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।